प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम एक बात को सीखने वाले हैं। आपको फ्राइडे को पिछले फ्राइडे को ही मैं ये बात कंटिन्यू सिखाने वाली थी, लेकिन बीच में फास्टिंग प्रेयर्स ये सब स्टार्ट हो गया था। इसकी वजह से आज मैं आपको दे रही हूँ ये बात को। ठीक है, तो आपको मैंने बार बार बताया है, मैं उनको बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत अच्छे से स्टडी नॉलेज किए हुए इंसान हैं और वचन की गहरी जानकारी रखते हैं और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। ऐसे मैं समझदार लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो बेब इन क्राइस्ट है, जो मसीह में बच्चों बच्चों की तरह है, लड़खड़ाते हैं। ओके, वचन कहता है कि उनका साथ दो जो जो कमज़ोर विश्वास के हैं, जो कमज़ोर मनोबल है जिनका, उनका साथ दो, उनको परमेश्वर में ऊंचा करो, उनको परमेश्वर में मजबूत बनाओ। आमीन। उन वो पूरी वो पूरी जो झुंड रहेगी, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे कहीं कुछ एडिशन मेरे लाइफ में होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहीं कहीं किसी किसी बात में डगमगा जाता हूँ या डगमगा जाती हूँ, तो आप देख लीजिए, इसमें से आपको शायद से कुछ हाथ लग जाए जो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि अज्ञान के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश होती है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो हर एक डावाडोल, हर एक आपका ऊपर नीचे लड़खड़ा जाना, ये सारा चीज़ अज्ञानता के कारण होता है। ओके, हमेशा याद रखिए, लाइफ इज़ स्पिरिचुअल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ इज़ स्ट्रगल को मैंने नहीं बताया है। मैं बोल रही हूँ लाइफ इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिट का जगत है। परमेश्वर ने शरीरों को, ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ नाम के लिए बनाया है। ओके, वो इसीलिए उसको बनाया है जैसे एक बर्तन के अंदर वो कुछ रखना चाहता है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने हमको ये बना दिया है, इस तरह का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हमारा परमेश्वर नहीं है। ऑब्जेक्ट्स परमेश्वर ने उसके कारण बनाया है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो आत्मा रख सके। ओके, तो लाइफ स्पिरिचुअल है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपका जो शरीर चल रहा है। ओके, आपके जो रिश्ते बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, आपके घर घराने बन जाते हैं, पीढ़ी बन जाती है। ओके, तो ये सारा चीज़, हाँ, ये सारी चीज़ें हम जो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, हम फ्रेंड सर्कल में आज 2 ही लोग फ्रेंड थे, अभी 10 लोग फ्रेंड हो गए, अभी 1000 लोग फ्रेंड्स हो गए। ओके, हम ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुगुणित कर रहे हैं। ओके, जैसे यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, रोटी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसने ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई किया। ओके, दाखरस, उसने पानी को दाखरस बनाया, मछली के मुंह से सिक्के को लाया, ये ऑब्जेक्ट्स की बातें उसने पूरी की। ओके, ऑब्जेक्ट्स को अलग रखना है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज मैं बात नहीं कर रही हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट्स को मिरेकल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स को बीमारियों से आज़ादी की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स को छुटकारे की ज़रूरत पड़ती है, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होने की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स को श्रापों में से आज़ाद होने की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट अपने अंदर कम कुव्वत रहता है। ओके, और जैसे कि उत्पत्ति 6 अध्याय 3 में परमेश्वर ने बोला है कि मनुष्य तो केवल शरीर ही है। ओके, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में ही मनुष्य को ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कम कुव्वत है। हव्वा ने फल खाया तो वो भी उस ऑब्जेक्ट को ही मायने रखते हुए, ध्यान रखते हुए खाया कि इसके कारण मैं अपने ऑब्जेक्ट जो मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मैं उसकी फ्रूट बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, मैं उसके काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, भले बुरे ज्ञान का फल मेरे
में होना ज़रूरी है। हम ये ऑब्जेक्ट के ख़्याल रखने के लिए ही एजुकेशंस लेते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट का ख़्याल रखते ही कि हमको खाना है, पीना है, हमको उठना बैठना है, लोगों के बीच में हमारा भी एक कुछ तो अच्छे कपड़े पहनना है, मेकअप रहना चाहिए, हमारा एक एकदम टाइट बॉडी होना चाहिए, सुंदर मुखड़ा होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट का ख़्याल रखते हुए ही हम ब्यूटी पार्लर्स के पास जाके पैसे गँवा के आते हैं। घर के अंदर रेमेडीज़ करने के सारे नुस्खे ढूँढते रहते हैं। अगर कुछ नहीं है तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस ऐसे खरीदेंगे कि इम्प्रेस करेंगे दूसरों के आँखों में, हम कुछ तो एक ललचाने वाली बात बन जाएंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट्स को लेकर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई स्थिरता नहीं है। परमेश्वर ने ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाया है हमको। परमेश्वर ने हमको ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाया है। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स को संघर्ष है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट्स के बातों में आपको मिरेकल्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट्स को इस पृथ्वी के ऊपर चलाना है तो आपको मिरेकल्स की ज़रूरत है। ओके, और वो मिरेकल्स, वो चीज़ें, वो ऑप्शंस परमेश्वर की ओर से या कैसे भी हमको जो भी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको जॉब अगर चाहिए, आपको कुछ एग्ज़ाम्स पास करना है, कुछ भी चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्ट के खातिर आपको स्पिरिट किंगडम से कांटेक्ट में आना पड़ता है। समझ में आया? आपके ऑब्जेक्ट के ज़रूरत के हिसाब से आपको स्पिरिट किंगडम के पास आना पड़ता है। आपके ऑब्जेक्ट के रख रखाव के हिसाब से। इसके लिए पीढ़ी में क्या किया गया था, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि परमेश्वर ने बोला अब्राहम के ऊपर मुझे भरोसा है कि वो मेरी बातों को उसके पीढ़ियों के अंदर सिखाएगा। ओके, तो इसके लिए पीढ़ियों के अंदर परंपरा हो जाती है। इसके लिए पीढ़ियों के अंदर एक रीति रिवाज को पालन किया जाता है। एक बाउंड्री के अंदर उनका शरीर फंक्शनिंग करता होता है, ऑपरेट करता होता है बाउंड्री के अंदर। ओके, उस बाउंड्री के बाहर गए तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, उस बाउंड्री के बाहर गए तो उनके फियर्स बढ़ जाएंगे, उनके डर बढ़ जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी उन पीढ़ियों के जो दायरे हैं, उन पीढ़ियों के जो रीति रिवाज है उसके अंदर वो आने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको पता चल जाना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज्ञान कितना पावरफुल है। प्रोवर्ब्स में अगर इसके बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुल के आपको मालूम पड़ेगा कि नॉलेज को सारी चीज़ों से भी ज़्यादा सामर्थ्य माना है। ओके, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, सब चीज़ों से ज़्यादा तुम समझदारी को हासिल करो। अगर नॉलेज है लेकिन आपको समझ नहीं है वो नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है, तो भी आपका सिर्फ नॉलेज काम नहीं करेगा। ओके, तो नॉलेज आपको काउंसल कर सकता है, नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन आपको मूवमेंट्स करना है ऑब्जेक्ट में से, आपके शरीर में से आपको मूवमेंट करना है, आपको वॉक बाय करना है, आपको आगे निकलना है, आपको चलना है। तो फिर आपको वो स्टेप्स को उठाने का बैकग्राउंड जो रहता है वो आपका नॉलेज रहता है। ओके, आपका नॉलेज वो बैकग्राउंड को समझ में डालता है। वो समझ आपका समझता है कि ये नॉलेज को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, और वो आइडियाज़ लगाता है, वो प्लान्स लगाता है, और फिर आप उसको अपने एक्शंस में डालना शुरू कर देते हैं। तो आपका स्टार्ट कहाँ पर हो जाता है? इनविजिबल रियाम में हो जाता है। ओके, अगर आप बोलोगे जैसे फिलिप्पुस को हम देखते हैं, फिलिप्पुस का तो बिना मतलब के उसको परमेश्वर ने, बिना मतलब के मतलब उसके ऑब्जेक्ट को उसने परमेश्वर ने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि उसके ऑब्जेक्ट का उसको फैसला करने का टाइम नहीं देता था परमेश्वर। वो सीधा उसको आत्मा में उठा लेता था और उसको लेकर जाके वो खोजा के रथ के पीछे दौड़ाया। ओके, जब वो उठा के लेके जा सकता था तो रथ के पीछे दौड़ाने की क्या ज़रूरत है उसको? ओके, परमेश्वर को ऑब्जेक्ट को कैसा इस्तेमाल करना है, इट डिपेंड्स ऑन गॉड। ओके, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाता है उसके ऑब्जेक्ट्स को वो कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स कुछ भी रहे, चाहे वो प्रॉपर्टी रहे, चाहे घर बार रहे, चाहे फाइनेंस रहे, ओके, चाहे मोटर गाड़ियाँ रहे, चाहे बंगलोज रहे, चाहे बिजनेस रहे, ऑब्जेक्ट्स मैटर में जितना भी पड़ता है उसका परमेश्वर को चलाने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कहाँ उठाएगा, कहाँ पर रख देगा हम बोल नहीं सकते हैं।
ओके, परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो कि क्या करना है उन चीज़ों का। उसके लिए उसने फिलिप्पुस के ऑब्जेक्ट को, बॉडी को उठाया और कहाँ पे उसको डिपोर्ट कर दिया, यानी उसको पहुंचा दिया। कहाँ पर पहुंचा दिया उसको? खोजा के पीछे दौड़ने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को उसने दौड़ने का रास्ता रिलीज करके दिया। दौड़ने लगा वो शरीर और खोजा तक पहुंच गया। फिर खोजा से उसने बात किया, खोजा के रथ में बैठा, फिर खोजा को उसने बाइबल सिखाया, फिर खोजा ने उसको बपतिस्मा के लिए पूछा, फिर सामने ही पानी दिखाई दिया, फिर वो दोनों ने बपतिस्मा का काम पूरा कर दिया। ओके, और वहाँ से फिलिप्पुस दिखाई नहीं दिया उसके बाद। ओके, वैसा ही एलीशा के बारे में होता था। एलीशा को कहीं पर, एलिया को कहीं पर भी उठा के लेकर जाता था परमेश्वर। इसके लिए उसको ढूंढने के लिए जब बादशाह ने भेजा था लोगों को, तो वो लोगों का डर बैठ गया था, हम लोग जाके बादशाह को बोलेंगे कि ये यहाँ पर है, लेकिन पता नहीं परमेश्वर उसको उठा के यहाँ से कहीं और लेकर गया तो बादशाह यहाँ ढूंढने के लिए आएगा और पाएगा नहीं तो हमको ही वो मार डालेगा, है ना। तो ये डर उनके बीच में बैठ गया था। तो ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका सरेंडर होना ही परमेश्वर को चाहिए। ओके, और परमेश्वर को हम सरेंडर नहीं होते हैं। ओके, हम अपना करियर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम अपने बेनिफिट्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी लालसाएं छोड़ना नहीं चाहते हैं। उल्टा हम दूसरों के ऑब्जेक्ट्स को और अपने दिमाग के अंदर पकड़ के लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, ये ऑब्जेक्ट, ये धन संपत्ति हमको चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, ये पैसा हमको चाहिए, वो जन हमको चाहिए, वो रिश्तेदार हमको चाहिए, वो रिश्ता हमको चाहिए, हमारे बेटियों के लिए वो लड़का चाहिए, हमारे बेटे के लिए वो लड़की चाहिए, वो बहुत मालदार पैसे वाला जो परिवार है वो हमारे बेटे को मिले, वो बहुत बहुत रईस घराने का, बहुत ऊंचे पदवी में काम करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे बेटे को मिले। ऐसा तरीका हम शरीर के अवस्था में बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो संघर्ष में बदल जाता है। ओके, और ऐसे संघर्ष भरे जीवन में वो ऑब्जेक्ट को पीछा करते समय याकूब की पत्री 4 अध्याय हमको बताता है। क्या बताता है? तुम्हारे अंदर रगड़े झगड़े कहाँ से आ गए, तुम्हारे में फ्रस्ट्रेशंस कहाँ से आ गया, तुम्हारे अंदर ये सारी दुविधाएं क्यों आ गई, ये करूँ या वो करूँ, कन्फ्यूजन्स क्यों आ गए। ओके, डबल माइंड क्यों हो गया, ओके, अस्थिर क्यों हो गया, तुम्हारा विश्वास क्यों टूटने लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक तुमने अपने अपने स्पिरिचुअल बातों में ध्यान देना शुरू किया। ओके, ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। ओके, आपने बाहर ऑब्जेक्ट्स को देख देख कर अपने लाइफ को उसके पीछे दौड़ाया, यानी ऑब्जेक्ट्स आपको गाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स आपको ड्राइव कर रहा है। ओके, कहीं पर अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी दिखा, आपका ऑब्जेक्ट में के लिए वो ठीक लगता है, आपके शरीर के लिए वो ठीक लगता है, आप उसके पीछे पीछे भागने लगते। क्या वो स्पिरिट में है? नहीं। ओके, क्या वो परमेश्वर की ओर से? नहीं। ओके, क्या आपने सोचा कभी कि वो आप उसके पीछे जा रहे हो? नहीं, लेकिन आपके बॉडी के लिए, आपके फिजिकल वर्ल्ड के लिए वो बेनिफिशियल आपको दिखाई देता है। ओके, यानी आपका सोच में, समझ में जो भला है उसका पीछा आपके बॉडी का बेनिफिट होगा, ये आपको गारंटी पता है। इसकी वजह से आप उसके पीछे ड्राइव करते जाते हैं। ओके, उसके पीछे पीछे नक्शे कदम को ढूंढते हुए जाते हैं। ओके, कभी होगा ये, कभी होगा ये, उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं और उसका पीछा करते रहते हैं, कभी मिलेगा मुझे, कभी होगा ये, मेरे हाथ से तो छूट नहीं जाएगा ये। ओके, उसके पीछे पीछे चलते जाते, उसके पीछे पीछे चलते जाते। अब आपके संघर्ष बढ़ जाते हैं, अब आपकी परेशानियां बढ़ जाती है, अब आपके रगड़े झगड़े बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ आपका शारीरिक जीवन जो है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ ये संघर्ष, ये शारीरिक जीवन का संघर्ष ये अलग पड़ता है। आपका ड्राइव जिस दिशा में जा रहा है, आपको वो सुअरों को याद करना है। दुष्ट आत्मा जब सुअरों में बैठ गई तो क्या किया उसने? ड्राइव कर दिया उसको। ओके, शैतान ने हव्वा को जब बात बता दिया तो शैतान का बात बोलना ही काफ़ी था। ओके, बाद में उसका सिस्टम उसके साथ अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करने लगा। वो कम्युनिकेशन के अंदर परमेश्वर का वचन भारी नहीं था, वो शैतान ने बोली हुई बात उसको भारी लगा। ओके, परमेश्वर ने बोला था निश्चित तुम मरोगे, इसका मतलब उसके अंदर निश्चित मरने का डर नहीं था।
और ना ही उसको पता था निश्चित मरना मतलब क्या होता है। ऐसा ही बहुत सारा चीज़ है जो हमको निश्चित ऐसा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर भी हमको उसके बारे में पता नहीं है। ओके, फिर भी हमको उसका एहसास नहीं है, हमारे समझ के अंदर वो है नहीं। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर को भाता है वो डायरेक्शंस हम पकड़ लेते हैं। ओके, जो हमारे शरीर को कंफर्टेबल लगता है, सूटेबल लगता है, हम वो रास्ता पकड़ लेते हैं। ओके, और यीशु मसीह बोलता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। ओके, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ओके, हमको वो हल्का महसूस होता है, हमको ऐसे लगता है कि ये क्या देगा हमको। ओके, मार्ग, सत्य, जीवन है, ठीक है, यीशु है, बोल रहा है, वो जीवित है, वो बोल रहा है, लेकिन हमको उसका फ़ायदा क्या है। ओके, विरोधी हमारे विरोध पड़े हैं। ओके, हमारे पीछे पड़े, हमारे फाइनेंस गिरते जा रहे, बीमारियां बढ़ते जा रहे, हथियार शैतान के हमारे विरोध बनते जा रहे। ओके, इसका हमको क्या फ़ायदा है। यीशु मसीह बोलता है मैं मार्ग है, सत्य है, जीवन, हमको उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो हवा ने भी वही सोचा कि हमको क्या फ़ायदा है कि ये फल नहीं खाना और खाना इसको मान के हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, क्या हमारा इतना बढ़ने वाला है कि हम उसको माने। ओके, तो हमको यहाँ पे अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश होती है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल उत्पत्ति में ही आपको पता चल गया। और काइन का भी मरना, सॉरी आबेल का मरना, काइन ने हत्या करना और फिर काइन की पनिशमेंट उसको मिलना। ओके, तो काइन के पनिशमेंट का कारण क्या था, आबेल का लहू ज़मीन में से पुकार रहा था। हम जादू टोना करके लोगों को कुछ भी करके मार डाल सकते हैं। ओके, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम है कि कौन उसके बारे में रो रहा है, परमेश्वर को जवाब पूछ रहा है। बहुत साल पहले ये एक घटना मेरे लाइफ में मैंने बहुत क्लियरली देखा था, बहुत एकदम 100% गारंटेड मैंने देखा था कि ऐसे मसीही लोग जिनके हस्बैंड, जिनके वाइफ, जिनके बच्चे जादू टोना के द्वारा मारे गए हैं। ओके, उनकी उनके रोने की आवाज़ परमेश्वर ने सुनी है। ओके, और वो इतनी गहरी सुनी है कि परमेश्वर किसी भी समय उनको मुर्दों में से बाहर निकालेगा। समझ में आया, किसी भी समय उनके बारे में वो न्याय करेगा। ओके, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में से वो उनके पुकार का जवाब देगा। और वो समय ऐसा रहेगा जैसे काइन के साथ हुआ। काइन को पता नहीं था इतनी बड़ी पनिशमेंट आएगी। ओके, काइन ने सीधा समझा था कि नहीं, ये तो आबेल का तो मेरे साथ बनने वाला नहीं है, उसको उखाड़ देना ही सही बात है। ओके, तो परमेश्वर का फेवर और परमेश्वर का एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें आबेल के ऊपर आई थी। आबेल को ये सब मिला हुआ देखकर काइन का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ओके, काइन की समझदारी चेंज हो गई, काइन के अंदर का बात जो निकलने लगा था, वो काउंसिल जो निकलने लगा था, ज्ञान, बुद्धि, समझ जो निकलने लगा था, वो एक एरिया था जहाँ से आदम और हवा का भी फल खाने का शुरुआत हो गया था। ओके, जहाँ से उनके अंदर भी ये बात समझ में आया था कि हमारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या फ़ायदे का है, हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदे का है। और इसके लिए उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 में बोल दिया है, क्या बोला है कि आखिरी में तुम जब भी कुछ चुनाव करते हैं तो अपने शरीर के ही भागों में, फिजिकल रियाम में आपको क्या प्राप्त होगा, उसी के अनुसार तुम अपने चुनावों को करते हो। ओके, तो ये चुनाव का दायरा जो है, इसके अंदर हमारा लाइफ नहीं बैठ सकता है। जो कमकुवत मसीह है, ओके, जो कमज़ोर मसीह है, वो ये बात को समझ लेना है। इसके बीच में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ओके, आपको हो सकता है कुछ अच्छा मिलेगा इसके अंदर से, आप एक मिलेगा दूसरा हट जाएगा। तो वो बोलते हैं ना लोग ऐसे कि एक दरवाज़ा बंद हो गया दूसरा खुल जाएगा, परमेश्वर दरवाज़ा खोलता रहेगा। तो क्या तुम्हारी शरीर की लालसाओं के लिए दरवाज़ा खुलता रहेगा वो, कि तुम हड़पते जाओ दूसरों को, गिराते जाओ दूसरों को और सोचो कि आपको परमेश्वर कर रहा है ये सब कुछ। तो ये सारा चीज़ वचन में भी लिखा है कि ऐसे लोग करते जाएंगे और पावर का इस्तेमाल करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, स्पिरिचुअल फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि हम तो परमेश्वर का ही तो काम कर रहे हैं।
ओके, तो ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने स्पिरिचुअलिटी दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, शरीर की वासनाओं का ड्राइविंग को, क्रेजीनेस को पूरा करने के लिए नहीं है। ओके, इस जगह में प्रभु यीशु मसीह के विरोध जब लोग उठ गए थे, तब उसके चेलों ने बोला था कि यीशु मसीह तू सिर्फ बोल हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तलवार निकाल के उनको ऐसे मारेंगे, ऐसे पीटेंगे उनको। ओके, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या समझते हो अपने आप को? ओके, तुमको नहीं पता है तुम्हारे अंदर कौन सा, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट यू हैव। ओके, तो आपके अंदर कौन सा आत्मा निवास करता है आपको नहीं पता है। ओके, तो ये हम जब प्रभु यीशु की बात को सोचेंगे इस तरह से कि वो लोग डाउट भी करने लगे थे। ओके, क्या बता, ये सच में यीशु मसीह है क्या, यही है क्या वो, ऐसा भी डाउट करने लगे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम डाउट क्यों करते हो? ओके, सेम तरीके से पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं। उसने काइन से पूछा, तो तेरा तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों, बुझा बुझा सा क्यों है? ओके, तेरे अंदर का ये गुस्से का लहर तेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा शरीर का ड्राइविंग जो है, वो हमको अंदर ही अंदर काउंसल करता है कि उस ड्राइविंग को फुलफिल करने वाला एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उस ड्राइविंग को काम करके देने वाला परफेक्ट इंसान कहाँ पर है। ओके, उस ड्राइविंग को सीधा निशाना मारने वाला एग्जैक्ट तरबेज इंसान कहाँ पर है। ओके, तो आपका ड्राइविंग इतना शार्प हो जाता है शरीर के मायने में कि आप एग्जैक्टली समझ पाते हो अभी मैंने क्या करना है। ओके, शरीर का ड्राइविंग आपको नाश में डालेगा, क्योंकि शरीर के द्वारा कोई जीत नहीं पाया है और ना ही शरीर के द्वारा कोई मार्गदर्शन में ऊंचा हो पाया है। ओके, शरीर का मार्गदर्शन हमको कहीं नहीं लेकर जाएगा, कब्र तक लेकर जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और उसके बाद जो होना है वो आत्मा ही का सब कुछ होने वाला है। ओके, शरीर के द्वारा आप कहीं भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। शरीर का वासनाओं का ड्राइविंग के लिए हम जादू टोनाओं को सीख लेते हैं। शरीर का वासनाओं को पूरा करने के लिए हम अपराधियों के साथ मेल खाकर बैठ जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, उनके ड्राइविंग्स को हमारे ड्राइविंग्स का बेनिफिट्स मिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये सारा चीज़ करेंगे, लेकिन जहाँ तक जाना है वो सिर्फ कब्र के अंदर तक ही रास्ता है। ओके, उसके बाद वो रास्ता फिर आत्मा में ही बदल जाता है और आत्मा का ही अंत तक सब कुछ होने वाला है। ओके, शरीर का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। शरीर के पीछे, ड्राइविंग के पीछे, हमारे फुट स्टेप्स को अरेंज करते करते दौड़ने में हम कहीं पर भी सही रास्ता नहीं पकड़ने वाले हैं। ओके, तो मुझे क्या कहना है आपको, ये एक एरिया ऑफ लाइफ आपको समझना है कि हम शरीर ऑब्जेक्ट है, परमेश्वर को ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ओके, अगर आपके पास जो भी है ऑब्जेक्ट जैसा, आप परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। ओके, आप परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और परमेश्वर का उसका ड्राइवर बनने दीजिए। परमेश्वर का वचन आपको ड्राइव करेगा। ओके, लेकिन वहाँ ड्राइव करता है परमेश्वर जिसके अंदर शरीर की लालसाएं उबल उबल कर नहीं रह रही है। जिसके अंदर शरीर की लालसाएं है, वो अपराधियों के साथ भी, अधर्मियों के साथ भी मेज में बैठेगा और धर्मियों के साथ भी मेज में बैठेगा। ओके, वो एडल्ट्रस जनरेशन के समान हो जाते हैं, जैसे ना घर के ना घाट के। ओके, उनकी तरह ऐसे हो जाती है कि उनका याकूब की पत्री के 4 अध्याय में लिखा है, रगड़े झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं। तूने इतना लिया, मैंने इतना ही है, मेरे पास इतना था, तूने उतना ही किया। ये रगड़े झगड़े उसमें से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शरीर वो एरिया है जहाँ पे कोई किसी के सुनता नहीं है। ओके, सबके पास सेल्फिश डिज़ायर्स है, सबके पास सेल्फिश हौसले हैं, सेल्फिश मोटिव्स हैं। ओके, कोई अपने सेल्फ को छोड़ना नहीं चाहता है, डिनाई नहीं करना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर का
ओपन और क्लियर फुटस्टेप्स अगर चाहिए आपको, तो सेल्फ का पूरा डिपेंडेंसी आपको छोड़ना पड़ता है। ओके, सेल्फ का काउंसलिंग ऐसा आएगा जो आपकी हार्ट डिज़ायर है। ओके, आपकी आंखें उन चीज़ों को ही देखेगी जो आपकी सेल्फिश गेन, सेल्फिश सेल्फिश डिज़ायर का एक जो किनारा है, कोई एक कॉर्नर है, वो आपको काउंसिल देगा। यहाँ पे ये है, वहाँ वो इंसान तो लगता है ऐसे काम कर सकता है, वो हाँ मुझे लगता है वो प्रेयर वॉरियर होगा, हाँ मुझे लगता है ये भविष्यद्वक्ता होगा। सेल्फ आपको ये सारा काउंसिल करता है, परमेश्वर नहीं करता है। ओके, हाँ मुझे लगता है वो ऐसे हो सकता है, वो हो सकता है, हाँ मुझे लगता है ऐसा, मुझे फील हो रहा है ऐसा, लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर का सेल्फिश ग्राउंड के अंदर से आपको समझदारी मिल रहा है। हवा को भी वो सेल्फिश ग्राउंड में से समझदारी मिला था, और उसने परमेश्वर जो कह रहा है उसको मिस कर दिया। परमेश्वर कह रहा था निश्चित मरोगे, ओके, उसने उसको मिस कर दिया। समझ में आया? तो डेस्टिनी मिस हो गया उनका। हमारा सेल्फिश ग्राउंड क्या है, कैसे है, उसके आधार से हमको परमेश्वर को समझना आसान होगा। ओके, हमारा सेल्फिश ग्राउंड अगर क्लीन नहीं है, ओके, अगर सेल्फिश ग्राउंड डिनाएबल करके नहीं रखा है, ओके, हमने ओवरथ्रो करके नहीं रखा है, पलटा मार के नहीं रखा है, ओके, तो वो सरफेस हमको हमेशा काउंसलिंग देता रहेगा। वो परमेश्वर के वचन निकाल निकाल के भी हमको काउंसिल देता रहेगा और बताएगा, हमको प्रूफ कराएगा, देख तू कर रहा है ना वो सही है। ओके, क्योंकि सेल्फिश ग्राउंड है वो ग्राउंड आपको बताता है वचन में क्या लिखा है, और तेरे पास जो सेल्फिश डिज़ायर है ना वो भी सही है, क्योंकि वचन भी ऐसा ही कह रहा है और तेरी डिज़ायर भी मैच हो रही है उससे। ओके, तो तू ये कर सकता है। इतना गहरा असर सेल्फिश ग्राउंड हमको धोखा दे सकता है, हमारी आंखें धुंधली कर सकता है, हमारा फ्यूचर वो बर्बाद कर सकता है। सेल्फिश ग्राउंड को हमेशा हमको छोड़ देने की हैबिट होना चाहिए। ओके, हमेशा छोड़ देना है हमको। जब हमको परमेश्वर के लिए जीना है तो हम अपने फ़ायदे को नहीं देखना है। ओके, हमको परमेश्वर के लिए जीना है तो हमको अपने ग्राउंड में से उपजना नहीं है। ओके, हम अपने ग्राउंड में से ये नहीं करना है कि हाँ मुझे बहुत सुंदर दिखना है, हाँ मुझे बहुत ताकतवर बनना है, अब मुझे बहुत ऊंचा होना है, अब मुझे बहुत ऐसा होना है, मुझे फूलना है, फैलना है, और बस मुझे मुझे तो वो सब कुछ चाहिए। ओके, नहीं, आप सेल्फिश ग्राउंड के अंदर से आपको यही सब काउंसलिंग भी मिलता जाएगा, आपको यही सब मिनिस्ट्रीज दिखने लगेगी, आपको यही सब पास्टर्स दिखने लगेंगे जो इसको पूरा करके दे सकते हैं। ओके, आपको सेल्फिश ग्राउंड पे खड़े रहकर वो काउंसलिंग के नीचे जाकर आप अपने रियल ओरिजिनल डेस्टिनी को खो देंगे। ओके, तो हमको वहाँ से बाहर निकलना है। मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूँ अब आपको क्लियरली समझा होगा, जो आपका सेल्फिश ग्राउंड को मजबूत देता है वो वाला काउंसिल या वो वाला वचन या वो वाला सिखाने का ये कभी भी इसमें नहीं है। ओके, ये आपको स्पिरिट में आपको चलाने वाला पूरा आपके पास बंदोबस्त देता है ये चैनल। ओके, स्पिरिट में आपको तगड़ा बनाता है, स्पिरिट की तरफ से आपको देखना सिखाता है, स्पिरिट को क्या चाहिए। देखो, परमेश्वर का वचन कहता था कि निश्चित मरोगे, तो वहाँ हमको ऑब्जेक्ट नहीं, हमको स्पिरिट मरा हुआ मिला, तो हम अभी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, कि परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है, तो किसको जीवन देता है? स्पिरिट को। ओके, परमेश्वर का वचन मारता है तो किसको मारता है वो वचन? परमेश्वर का वचन मारता है तो किसको मारता है वो? स्पिरिट को। ओके, परमेश्वर का वचन डायरेक्शन देता है तो किसको डायरेक्शन देता है? स्पिरिट को। परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है तो किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पिरिट को। परमेश्वर अगर कुछ फ्यूचर देता है तो किसको फ्यूचर देता है? स्पिरिट को। ओके, हर चीज़ आपको स्पिरिट वैल्यूज़ में परमेश्वर ने भर के दिया है, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ में नहीं। ऑब्जेक्ट का आपको बोला है, जो ऑब्जेक्ट को चोरी नाश घात कर सकता है उससे तुम मत डरो। ओके, जो तुम्हारे प्राण और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है उससे तुम डरो। ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्राण बोलेंगे तो ब्लड है। आबेल का ब्लड बात किया था,
हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेल्फिश डिज़ायर से, सेल्फिश लालसाओं से भरा पड़ा है, तो हमारा ब्लड वही पुकारता रहेगा परमेश्वर को। ओके, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सब कुछ परमेश्वर को, सब कुछ वो अपने सेल्फिश का डिज़ायर के हिसाब से मांगता रहेगा। ओके, लेकिन अगर हमारा सोल शांत है, सेल्फिश डिज़ायर को हमने इनकार कर दिया, तो अब पवित्र आत्मा हमारे सोल को लेगा, प्राण को लेगा और मांगना शुरू करेगा। हालेलुया। जब हमारा स्पिरिट को प्राण मिल जाता है, तब हमारा प्राण जब प्रार्थना करता है, वो बस हो जाता है। ओके, जब हमारा प्राण निकलता है कुछ एक्शंस में, ख़त्म, आगे का रास्ता हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर चीज़ आपको स्पिरिट ने प्राण को ओवरटेक करने की ज़रूरत है। ओके, हमारे बॉडी में प्राण, बॉडी का प्रायोरिटी हमारे प्राण को नहीं मिलना चाहिए। हमारा स्पिरिट ने देखना चाहिए कि बॉडी रो नहीं रहा है, शांत है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ओके, और वो हमारे सोल को देखता है। सोल के पास बॉडी का कोई असाइनमेंट नहीं है, सोल शांति से खड़ा है। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को देता है, हमारा आत्मा सोल से वो काम करवाना शुरू करता है, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आमीन। ये मैं आपको यहाँ पे आपका स्पिरिट को खाली करके, यानी आपके सोल को खाली करके, आपके बॉडी का सरफेस एरिया जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। बॉडी के सरफेस एरिया में, फिज़िकल लाइफ के अंदर हमारे सब कुछ को आपने डीम कर देना है, डीम। ओके, उसका पूरा जितना हमारे अंदर का उजियाला है, शारीरिक जीवन का जितना हमारे पास उजियाला है, शारीरिक सारी डिज़ायर्स का, लालसाओं का, वो डीम कर देना है, वो धीमे कर देना है। हम खुद होके उसको छोड़ना है। ओके, जायज़ जायज़ बातों को भी हमने खुद होके नीचे रख देना है। ओके, डीएक्टिवेट हो जाना है उसके अंदर से। ये डीएक्टिवेशन आपका सोल को शांत करता है। ओके, आपका सोल मुरझाता नहीं है जब आपसे कुछ खो जाता है। आपका सोल उन बातों का दुख नहीं करता है जब आपसे कुछ गलती हो जाता है। आपका सोल परेशान नहीं होता है जब आप कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपका सोल आपके शरीर का काम करने के लिए नहीं है। आपका सोल अगर स्पिरिट ने करवाया तो होगा, नहीं करवाया तो जैसे वैसे पड़ा रहेगा। आमीन। तो हमारी डिपेंडेंसी स्पिरिट में है, और स्पिरिट का हमको बैकिंग, ये कंप्लीट 100% कहा जाता है, लाइफ इज़ स्पिरिचुअल। आमीन। वो जानता है हमारे शरीर को क्या चाहिए, वो जानता है हमारे शरीर ने क्या पुकारना है परमेश्वर को, वो जानता है हमारे इर्द गिर्द में से हमको कैसे क्या बिहेव करना है, वो जानता है। ओके, क्योंकि वो इनविजिबल में देखने वाली आंखें हैं, जो हम नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ वो देख पाता है, वो समझ पाता है। और इसके लिए जब वो हमको फीडिंग करने लगता है, तब हमारा प्राण स्थिर हो जाता है और आत्मा के फल हमारे प्राण में से फ्री हो जाते हैं। हम शरीर में से वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे आत्मा से हमको फ्लो मिल रहा है। हालेलुया। तो एटमॉस्फेयर के अंदर, सराउंडिंग के अंदर आपको उसके बारे में थोड़ा भी मैच नहीं मिलेगा। ओके, सब कुछ समानता नहीं मिलेगा, लेकिन ये फ्लो आपका जो है वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से आ रहा है, वो शरीर के लालसाओं में से आपको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। शरीर के लालसाओं को हमने डीम कर देना है, धीमे कर देना है। उसमें तो बोला गया है मर जाओ खुद के लिए। ओके, खुद है ही नहीं, इतना अपने आप को भुला दो कि आप कौन है, आप क्या है, इतना अपने आप को भुला दो और खुल जाओ उस बंधन में से। अपने प्राण को उन बंधनों में से आज़ाद कर दो, क्योंकि प्राण आपका उसके अंदर है। ओके, शरीर का प्राण लहू है। ओके, तो शरीर को संभालने का काम लहू करता है। इसके लिए तो वो आबेल का लहू, आबेल का लहू परमेश्वर को पुकारने लगा, क्योंकि उसके शरीर को घात कर दिया था। ओके, अब वो प्राण
पुकार रहा है परमेश्वर को। जिसके अंदर तूने मुझे रखा था उसको घात कर दिया काइन ने। इसके लिए परमेश्वर बोलता है तेरे भाई का लहू ज़मीन में से, ओके, धरती के ऊपर से पुकार रहा है, भूमि पर से पुकार रहा है। ओके, हम ये एक एरिया ऑफ लाइफ को अगर देखेंगे तो हमारे पीढ़ियों में से, हमारे पुराने वक्त से लेकर अभी तक का जो आया हुआ हमारे अंदर लहू है, ये वही लहू है। ओके, उस लहू का कोई बदलाव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हम कितना पुकारे होंगे परमेश्वर को। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हमारा लहू पुकारा है परमेश्वर को। ओके, हर चीज़ में परमेश्वर के साथ बात किया है। मेरे शरीर के साथ ये हो रहा है, मेरे शरीर के साथ वो हो रहा है, मेरे शरीर को ये बीमारी ने जकड़ा है, मेरे दुश्मनों ने ये कर लिया है, मेरे विरोधियों ने ऐसा कर लिया है। तो परमेश्वर बोलता है मैंने इस्राएलियों की दोहाई को सुना, उनके आत्मा को सुना नहीं कहा, उनके दोहाई। दोहाई कौन देता है? लहू दोहाई देता है। समझ में आया? लहू पुकारता है। जब हम शरीर की घटनाओं को वर्णन करते हैं परमेश्वर को, हम बोलते हैं ना, राशन लिस्ट देते हैं परमेश्वर को, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो लहू हमारा प्रार्थना कर रहा होता है। शरीर के बिहाफ पर वो लहू हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए वैसा कर, मेरी चिंताएं हैं ये, मेरा डर है ये, मेरे विरोधी ऐसे कर रहे हैं, मुझे ऐसे सता रहे, मुझे वैसे सता रहे, मेरे शरीर का हर एक चीज़ में ऐसे ऐसे बदलाव को ला, मेरे शरीर को सारे जख्मों से आज़ाद कर, बीमारियों से दूर रख, हर एक घटनाओं से मुझे आज़ाद रख, जो भी मेरा कुछ बिगाड़ना चाहता है उसके हाथों से। ये सारी प्रार्थना कौन करता है? आपको क्या लगता है? ये प्रार्थनाएं लहू करता है। हालेलुया! ये प्रार्थनाएं लहू के द्वारा आपको परमेश्वर तक पहुंचाया जाता है ये आवाज़। इसके लिए परमेश्वर ने इस्राएल के बारे में बोला कि तुम्हारी दोहाई मेरे पास पहुंच गई है। ओके, इसके लिए मूसा को तैयार किया, इसके लिए अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को तैयार किया, इसके लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का मिनिस्ट्री तैयार किया। ओके, किसको प्रॉफिट का ज़रूरत है? जाओ वहाँ पर। किसको अपोस्टल जी का ज़रूरत है? जाओ वहाँ पर। आपका लहू का परमेश्वर ने जवाब दिया है इस इंडिया के अंदर। ओके, इस इंडिया के अंदर कोई मिनिस्ट्रीज फालतू में नहीं है। एक छोटा चर्च आपके बाजू में भी कहीं बढ़ता होगा, व्यर्थ नहीं है वो, क्योंकि लहू की पुकार थी वो, कि हमको कम से कम बस तेरा एक वचन हमको सुनने को मिले। ये भी लहू की पुकार है। तो ठीक है, वहाँ पर ऐसे ही पासवान आपको मिलेंगे, ऐसे ही कलसिया मिलेगी जो बस आपको वचन दे के बाहर छोड़ देगी। फिर आप पुकारने लगते, हमारा तो छुटकारा ही नहीं करता ये पास्टर, हमारा तो भविष्यवाणी नहीं बताता ये पास्टर। तुमने क्या मांगा? तुम्हारे लहू ने क्या मांगा? तुमको उतना ही मिला। हालेलुया! आपका लहू डिसाइड करता है आपके लाइफ कहाँ होना चाहिए। ओके, आपका लहू क्या पुकारता है, परमेश्वर उसके पीछे आपको सारे प्रोविजंस देता है। ओके, आपका लहू जिम्मेदारी उठाता है आपके शरीर के सारे दायरे में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो लहू पूरी राशन लिस्ट परमेश्वर को देता है। अब समझ में आया आपकी प्रार्थनाएं कौन सी होती है? लहू के अंदर से होती है, जो शरीर के लिए होता है। लेकिन अब परमेश्वर बोलता है कि मेरे लिए अब मुझे क्या देगा तू? तेरी इतनी सारी राशन लिस्ट है, तूने ये सब तो तेरे शरीर के लिए मांग लिया, तो कभी तो ये भी तो पूछना, तुम मुझे क्या चाहिए तेरे से, राइट? अब हमको परमेश्वर से क्या चाहिए, इसके लिए हमारे पास अभी जगह नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि हमने परमेश्वर को इतना कुछ मांग के रखा है कि हमारे पास परमेश्वर को अब तुझे क्या चाहिए पूछने का समय नहीं रहता है। इसके लिए परमेश्वर का हमारे तरफ का ध्यान जो है वो सिर्फ देने में रहता है। परमेश्वर हमको जो बनाना चाहता है वो हम बन नहीं पाते हैं। ओके, परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए समर्पित हो जाना। हम बोलते हैं आज तो अभी 8 बज गया, 10 बज गया, अब तो मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, सॉरी डियर, अब मैं नहीं टाइम नहीं दे सकता हूँ, मुझे तो जाना है। ओके, हम परमेश्वर बोलता है आज के दिन उपवास कर, हमारे लिए हम बोलते हैं ओ नो, आज तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो बहुत बहुत दिनों के बाद उपवास कर रहे हैं ना,
तो शायद से मुझे भूख लगेगी, मैं कुछ खा लूँगा गलती से, चलो कोई बात नहीं है, मैं प्लान करता हूँ अपने लिए, कभी मैं उपवास करूँगा। तो हम हमारे इतने राशन लिस्ट के जो प्रोविज़न्स हमको मिल जाते हैं, ओके, हमारे शरीर के हिसाब से हमको जब मिल जाते हैं, तब इतना ज़्यादा हम उसके अंदर खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। जो परमेश्वर कह रहा है उस समय फिर हमको हमारे शरीर का जो मिला हुआ चीज़ें हैं, जो मिली हुई बरकतें हैं, उसमें से हमको हट जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, दूर होना पड़ता है, हर चीज़ में हमको खाली हो जाना पड़ता है और कहना पड़ता है यस लॉर्ड, मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर इम्पोर्टेंट है, शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये वाला एरिया आपको यहाँ ये चैनल पे मिलता है। शरीर में पूरी तरह से नम्र हो जाना है, खाली हो जाना है, शरीर को चिल्लाने नहीं देना है, शरीर की अवस्थाओं में चिंताएं नहीं रखना है, शरीर की अवस्थाओं में हमको बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं रहना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा नीचे रख देना है। ओके, अब आप बोलेंगे थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा नीचे रखो करते करते हम इतने साल बीत गए हैं, अभी तक हम यहीं पर हैं। ओके, हम ना घर के ना घाट के, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे। तो आपकी मर्जी है वो, क्योंकि आपका ही शरीर के अंदर का लहू आपको जानता है, बहुत गहराई से वो जानता है आपको, और वही बातों के ऊपर आपका भरोसा भी है, और वही बातें आप परमेश्वर को बोलते भी हैं। अब आप जानो और परमेश्वर जाने कि आप वहीं के वहीं ठहरे हुए पानी की तरह क्यों हैं। हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर का काम नहीं है। आपका लहू और आपका शरीर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। ओके, वो परमेश्वर को आने नहीं देता है बीच में। आपका लहू और आपका शरीर एक दूसरे में इंटीमेट रिलेशनशिप में है। ओके, एक जुड़ाव में है, एक तन में है आपका लहू और आपका शरीर। वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रिय बना के रखे हैं कि आपको जो आपके अंदर का, आपके लहू और आपके शरीर का आपको विज़डम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मिलता है, ज्ञान, बुद्धि, समझ मिलता है, उसी दायरे में आप फैसले उठाते हैं, उसी दिशाओं में अपने फुटस्टेप्स को चलाते हो, उसी के निशाने को आप ढूंढते रहते हो, उसी के तरफदारी के लोगों के बीच में आप जाते रहते हो। फिर आपको वो ही सब मिलता रहेगा, और सामने आप देख रहे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में ही आप घूम रहे हो, तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के अंदर तो चोरी नाश घात ही है। ओके, उसके अंदर आपको फ्यूचर नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर जब देता भी है तो वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तक का ही सीमित रहने वाला देता है, उसके बाहर का नहीं देता है। ओके, आपको सब कुछ चाहिए और परमेश्वर भी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। ओके, आपको कुछ भी नहीं चाहिए और परमेश्वर चाहिए, तो फिर सब कुछ हो सकता है आपके लिए। पहले परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, है ना, और उसके बाद तुम देखो तुम्हारे लिए जो तुम्हारी चिंताएं हैं, जो तुम्हारा ब्लड जानता है, जो तुम्हारे शरीरों की आज़ादी की ज़रूरत है, बीमारियों से आज़ाद होना या कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो ब्लड जानता है, और वो इनविजिबल रियाम के अंदर से उसका आवाज़ पहुंचता है परमेश्वर को। ओके, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में, हम ठंडे पड़े हैं उसके बारे में। फिर परमेश्वर बोलता है अब मेरी बारी है, जब तूने इतना मेरे लिए सहन कर लिया है तो अब मेरी बारी है कि मैं तेरे लिए तेरे ब्लड को जो चाहिए वो पूरा करूँगा। हालेलुया। अब आपको ये बातों को ध्यान रखते हुए हमने जो आज का टाइटल दिया है, चट्टान पर बंधे घर को लहरों से टकराना पड़ता है। ओके, चट्टान पर बंधा हुआ आपका ऑब्जेक्ट्स हमेशा लहरों का टकराव सहन करेगा। ठीक है, तो इस चट्टान को गिरने का टाइम, इस चट्टान का कुछ भी बिगड़ने का टाइम आपका स्पिरिट पे डिपेंड रहता है। आपका स्पिरिट क्या जानता है, आपका स्पिरिट ज्ञान, बुद्धि, समझ को अगर रखता है तो आप चट्टान पर बंधे हुए घर है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुमने मेरे वचनों का पालन किया, सिर्फ सुना नहीं, उसको वैसा ही बर्ताव में उतारा, तो चट्टान पर बंधा हुआ घर है।
ओके। लेकिन जो वचन को सुनता है लेकिन उसके अनुसार वो काम नहीं करता है, तो वो चट्टान पर बंधा हुआ घर नहीं है, वो रेत पर बंधा हुआ घर है। ओके। हमारा लाइफ अगर स्पिरिट में हम इक्विप्ड रहेंगे, ओके, तो हमारा स्पिरिट परमेश्वर का काउंसिल लेगा, सोल को देगा, वो बॉडी के लिए इस्तेमाल करेगा, ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। ओके। तो हमारा सोल इंस्ट्रक्शंस लेगा लेकिन बॉडी की तरफ से नहीं लेगा, स्पिरिट की तरफ से लेगा। तो हम जो फीडिंग करते हैं यहाँ पर इस चैनल में, जो हम बोते हैं, ओके, वो स्पिरिट को बोते हैं, हम फ्लैश को नहीं, शरीर को उसके हिसाब से नहीं। हम स्पिरिट के अंदर से आपके सारे वेपन्स को तैयार करते हैं, हम स्पिरिट के अंदर से आपकी मजबूती को तैयार करते हैं, स्पिरिट के अंदर का आपका रूखापन, खालीपन हटाकर आपको परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। तो ये बात के लिए आज का एक टॉपिक है मेरे पास जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये एक टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्राउंडेड हो जाना है इसके अंदर, बहुत गहराई से समझ जाना है इस टॉपिक को। ओके। आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में पकड़ लेना है। तो आप यहाँ से जो शुरू हो जाते हैं, ये वचन से जो शुरू हो जाते हैं, आपकी बिल्डिंग की मजबूती आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसी मजबूती आ जाती है कि आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया। आपका स्पिरिट इतना इतना पावरफुल बन जाता है कि आप कोई लहरों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, कोई लहरों का आपके ऊपर असर नहीं रहेगा, कोई लहरों के आपके ऊपर निशान तक नहीं रहेंगे। ओके। इसके लिए हम आज का जो टॉपिक सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। ओके। ये मजाक की बात नहीं है और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। ओके। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, जो लोग समझते हैं आप अपने आप को बहुत सीखे हुए, पढ़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मेरी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि मैं आपको ये सब बातें बता रही हूँ। ओके। बिल्कुल नहीं। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे टीचिंग को, इट्स गुड। ओके। मेरे लिए वो परमेश्वर का आदर है, आप लोगों ने सुनना शुरू किया। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ये स्पेशली उनके हिसाब से, उनके उनके अंदर ये पेनिट्रेट हो सकता है, वो लेवल में जाकर, वो तरीक़ों में से मैं उनके ज़हन के अंदर, उनके समझ के अंदर इन बातों को ला रही हूँ। ओके। जो आज मैं ये टॉपिक सिखाने वाली हूँ, ठीक है। हमने हमेशा सुना है ये, हमने हमेशा ये बातों को सुना है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये बुरा किया। ओके। परमेश्वर ने भी बोला था आदम को, हव्वा को, तूने ये क्या किया, यानी उसने कुछ तो गलत कर दिया था। ओके। आदम को उसने पूछा था, अरे तुझे किसने बताया तू नग्न है? ओके। क्या तूने वो फल खाया जो मैंने कहा था मत खाना? यानी कुछ तो है ऐसा जो हमको एक क्या कहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट डू। ओके। तो हम ये दो चीज़ों के बीच में, अब हवा को परमेश्वर खुद पूछ रहा है, क्या तूने ऐसा क्यों कर दिया? यानी निराश हो गया परमेश्वर, नाराज़ हो गया। और उसको बनाने वाला सृष्टिकर्ता खुद, खुदा बाप ये कहता है आदम को, क्यों तूने, हवा को कहता है, क्यों तूने ऐसा किया, क्यों तूने ऐसा किया? ओके। यानी परमेश्वर खुश नहीं होता है जब वो हमको देखता है कि उसके विरोध में हम कुछ कर देते हैं। ओके। हम उसके रूल्स को तोड़ देते हैं, वो खुश नहीं होता। वो बुझा सा और बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ वो कहता है, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया तूने? ओके। और काइन को भी बोलता है, तूने क्या किया तेरे भाई को, कहाँ है तेरा भाई? ओके। तो हमेशा याद रखो ये बात को कि खुदा खुद इस बात से मतलब रखता है, ओके, कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। इसके लिए उसने व्यवस्था दिया था, सेट ऑफ रूल्स दिया था। ठीक है।
सेट ऑफ रूल्स के अंदर वो बोलता था अब मैं दुख नहीं करूँगा। ओके, मनुष्य के पास समझदारी है, उसकी ज्ञान बुद्धि समझ है, वो बाबिल का टावर बांध सकता है, इतनी ज़्यादा अकल उसके पास है, तो अब मैं खुद जिम्मेदारी नहीं उठाऊँगा। ओके, अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं अगर ये व्यवस्था दूँ, ओके, तो इस व्यवस्था के अंदर जो रहेगा वो सही रहेगा, इस व्यवस्था से बाहर जो जाएगा वो गलत रहेगा। गॉट इट। अब आपको ध्यान रखना है क्या हो गया जब आदम और हवा ने फल खाया, उन्होंने किस रियाम के अंदर एंट्री डाल दिया अपना, जो डोंट डू का रियाम था। ओके, जिसके अंदर हमको बोला गया था कि तुमने ये नहीं करना, उस क्षेत्र में उन्होंने अपनी फुटस्टेप्स बढ़ा ली थी। समझ में आया? अब उस क्षेत्र का स्पिरिचुअलिटी अलग था। हालेलुया, इसकी गहराई हमको समझ में आना चाहिए। हर एक फुटस्टेप के पीछे एक स्पिरिचुअल किंगडम ओपन हो जाता है। ओके, हर एक सोच के पीछे एक स्पिरिचुअल किंगडम अवेलेबल रहता है। ओके, कुछ भी विदाउट स्पिरिट नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बोला लाइफ इज स्पिरिचुअल। ओके, हर एक चीज़ में, हर एक बात में आपको बैकग्राउंड में आपको हमेशा ये बात को ध्यान रखना है, इसके पीछे एक स्पिरिट है। ओके, आप उस स्पिरिट का जानकारी नहीं ले सकते हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है, क्या वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, क्योंकि हम भले को भी जानते हैं और बुरा को भी जानते हैं, क्योंकि हमने भले बुरे ज्ञान के स्पिरिचुअल रियाम में एंटर कर लिया है। ओके, उस फल को खा के हम मृत्यु के प्रदेश में एंटर कर लिया था। अभी तो हम उसमें नहीं है, उसमें से बाहर आ चुके, लेकिन आदम और हवा ने वो फल खा के मनुष्य जाति को उस स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर से उत्पन्न करना, जन्माना शुरू कर दिया था, पीढ़ियों को लाना शुरू कर दिया, जिसका स्पिरिचुअल किंगडम उस स्पिरिचुअल किंगडम में लाना शुरू किया था, जिसका किंगडम मृत्यु का प्रदेश है, अंधकार का जगत है। ओके, अंधकार का जगत, मृत्यु का प्रदेश, हम इस बात को बाइबल में से पढ़े हैं, इसके लिए इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पिरिट किंगडम के अंदर ये एक राज्य है। ओके, इसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अंदर आत्मा के सेनाएं हैं। ओके, उनके अपने अपने कुछ गाइडलाइंस है, उनके अपने अपने कुछ नियम है, उनके अपने अपने कुछ अथॉरिटीज़ है। ओके, वो अथॉरिटीज़, वो नियम के तहत ओके उनकी ज़िंदगी चलती है, उनका लाइफ चलता है। उसका बैकिंग मनुष्य के पास आ गया है। ओके, वो बैकिंग मनुष्य के साथ जुड़ गया है। ये बैकिंग के तहत मनुष्य को भला क्या है, बुरा क्या है, समझ में आने लगा है। ओके, कभी कभी मुझे बहुत ही मुझे इतना आश्चर्य होता था, सरप्राइज़ होता था, शॉकिंग हो जाता था। जैसे मैंने आपको बोला, कभी काल का समय है तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, और जब चंचल समय है तो मैं मेरे मतलब बॉडी के, मेरे पैरों के अंदर इतनी ज़्यादा स्विफ्टनेस थी। ओके, कि मैं हमेशा ही ऐसे ऐसे होती थी कि कुछ काम नहीं है तो भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मेरे पैरों को सिर्फ दौड़ाते रहती थी। ओके, जैसे मैं बहुत काम में बिजी हूँ। ओके, हर चीज़ का असर जो घड़ियों के अंदर है, लाभ का घड़ी, ओके, चंचल का घड़ी, और ये मैंने स्टडी किया, मैंने इसको कभी ज़िंदगी में पालन नहीं किया। ओके, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसको स्टडी किया, बहुत अच्छा लंबा समय मैंने इसको स्टडी करने में बिताया। उतने ही अटैक्स भी मैंने सहे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वेबसाइट के अंदर एंटर कर चुकी थी जहाँ से इवल अटैक्स रिलीज़ होते हैं। ओके, मैंने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ा था, ऐसे ऐसे बुक्स को पढ़ा था, इतने सारी गहराई में मैंने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, मेरी आत्मिक बेटी सिर्फ जानती है इसके बारे में, और वो हमेशा जब भी मैं उसको ये सारी बातों को देखती थी और मैं बोलती थी, और मैं उसको कभी इसका लिंक अगर भेजती थी, तब वो मुझे यही बोलती थी, लेकिन दीदी आप ये मत कीजिए, आप मत कीजिए, आप इसके पीछे मत जाइए। उसको पता था कि ये हमारे लाइफ का
हिस्सा नहीं है और ये कहाँ जा रही है इसके पीछे। ओके, लेकिन मैंने आपको अंत बताया, खोदा पहाड़ लेकिन निकला चूहा। ओके, तो इतना खोखला हो जाता है हमारा लाइफ उसके सामने कि हमको सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता है। हम बस चलते ही जाते हैं उसके अंदर, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, बस खोदते जाते, खदेड़ते जा रहे, खोदते जा रहे, खदेड़ते जा रहे, खोदते जा रहे, खदेड़ते जा रहे। अरे जा कहाँ रहे लेकिन। ओके, उसका अंत ही नहीं है। ओके, कम से कम हमारा यीशु मसीह हमको अंत तो बताता है कि तुम विश्वास करोगे तो तुम अनंत काल के जीवन में भागी हो जाओगे। हमको कम से कम अंत तो मिल गया, लेकिन यहाँ तो अंत ही नहीं है, बस खदेड़ते जाता है वो हमको। ओके, और मैंने देखा यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें इतनी इतनी गहराई में भी मैंने देखा जाकर, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है उसमें से, कुछ भी हाथ नहीं लगता है, ना सच पता चलता है ना झूठ पता चलता है उसमें से। ओके, जैसे शैतान ने हव्वा को बोला था कि अगर तो फल खाएगी तो सच में थोड़ी मरने वाली है। ओके, तो परमेश्वर की तरफ भला और बुरा ज्ञान जानने वाली बनेगी। ओके, लेकिन उसी तीसरे अध्याय के आखिरी के वचनों में आप जाके देखेंगे तो परमेश्वर खुद भी बोलता है, तुम हम में से एक के समान हो गए हो। समझ में आया? तो यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन में भी यही लिखा है, परमेश्वर वचन था, सॉरी, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। ओके, तो हम में से एक परमेश्वर ने बोला, तो वो कोई भी हो सकता है। ओके, तो परमेश्वर के त्रिएक पर्सनालिटी में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम प्रभु यीशु हो सकते हैं, या पवित्र आत्मा हो सकते हैं, या फिर परमेश्वर खुद हो सकता है। हम में से एक तुम हो चुके हो, डिक्लेयर कर दिया। तो क्या शैतान ने झूठ बोला था ये बात? नहीं, उसने वही बोला था कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। ओके, और उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26-27 वचन में तो ये बोल दिया है परमेश्वर ने कि मैं तुमको ऐसा बना रहा हूँ कि तुम मेरे समान रहोगे, मेरी इमेज में रहोगे, मेरे लाइकनेस में रहोगे, मेरे स्वरूप में रहोगे, बिल्कुल मेरी कॉपी बनोगे तुम। ओके, और वो तो बन गए, वो फल खाने से वो बन गए परमेश्वर के समान। ओके, वो बोलता है तुम पूरी तरह से नहीं बने, हम तीन लोग हैं, तीनों तुम नहीं बने, तुम हम में से एक के समान बने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी बोला जाता है उसमें से कुछ तो हम स्पिरिचुअल किंगडम में ओपन हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। हम कहीं तो एक स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर ओपन हो जाते हैं। हालेलुया। अब उसके अंदर हम ओपन होने के बाद में उसके अंदर का हमारा कुछ भी हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन हम मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं। ओके, हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं। हम उस देखो हव्वा ने और आदम ने क्या किया, मैनिफेस्ट करने लगे, उनके अंदर डर मैनिफेस्ट होने लगा। पहले नहीं था, अभी डरने लगे। अब वो परमेश्वर के चलने की आवाज़ को सुने, लेकिन उसके सुनने के बाद उनको समझदारी है कि अब उनको चर्च जाना चाहिए। उनको समझदारी है अब हमको वर्शिप के लिए तैयार होना है। उनको समझदारी है अब हमको वचन को लिखना है। समझदारी है, लेकिन उसको वो फॉलो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनको समझदारी है यीशु मसीह जिंदा खुदा है, लेकिन पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे। ओके, उनको समझदारी है कि सब कुछ सच है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के विरोध काम करेंगे। तो समझ होना या ज्ञान बुद्धि होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके पीछे स्पिरिट भी होना ज़रूरी है। समझ में आया? तो उनके पास जो स्पिरिचुअलिटी ओपन हो चुकी थी, वो समझदारी ऐसे थी कि उनका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया। ओके, अगर आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके पीछे एक स्पिरिट रहता है। ओके, आपका सिर्फ ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका सिर्फ बुद्धि होना फ़ायदे का नहीं है। ओके, आपका सिर्फ समझदारी होना फ़ायदे का नहीं है। ओके, उसके साथ चौथा एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, उस ज्ञान बुद्धि समझ को आपके द्वारा वो मैनिफेस्ट कर सके। वो प्रकट कर सके, वो आपके द्वारा उसको स्थापित कर सके, उसको
एक्टिवेशन में ला सके, कामकाजों में डाल सके, उसके द्वारा आप कुछ करके दिखा सके, वो करके दिखाने वाला जो है वो आत्मा होता है। हालेलुया, वो स्पिरिट रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं तो इसको मानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को एग्जामाइन किया। मैंने बोला ठीक है, इनका ये घड़ी रहता है, इनका ये प्रहर रहता है, ठीक है, मैं उस वक्त क्या कर रही हूँ, अब मैं उसको नोटिस करूँगी। तो मैंने देखा कि ऐसे-ऐसे घड़ी में ये मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब इसके पीछे तो ये स्पिरिट है। हालेलुया! मैंने उस स्पिरिट को हटाना शुरू किया। लॉर्ड, ये स्पिरिट को निकाल दे मेरी लाइफ में से, ये स्पिरिट को निकाल दे, वो स्पिरिट को निकाल दे। ओके, वो निकल गया, वो स्पिरिट निकल गया। अब कोई भी समय रहने दो, कैसा भी समय रहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खाली हो गई हूँ, एकदम खाली, कंप्लीट खाली हो चुकी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अब मेरा कंट्रोल लिया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ओके, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भी एंजेलिक गैंग रखता है, हमारा परमेश्वर भी होली स्पिरिट के गैंग रखता है। प्रभु यीशु बोला, ये जो मुझे चोरों की नाई पकड़ने के लिए आए हैं और तुम उसका कान काट रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, इसके बजाय अगर मुझे चाहिए तो मैं पिता से मांगूंगा, तो वो क्या मेरे लिए 12 लेजियंस एंजल्स भेज नहीं सकते हैं? हालेलुया। ओके, हमको स्पिरिट में से वॉक करना है, स्पिरिट का दुनिया हमको समझ में आना चाहिए। ओके, आपका घड़ी में आपको नहीं देखना है, आपका स्पिरिट कौन आपको चला रहा है उसको देखना है। हालेलुया। मैंने बहुत बार ये सारा मैंने एक्सरसाइजेस में मैंने देखा है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में मैंने बहुत गहराई में इसका स्टडी किया है। मुझे जो जादू टोना करते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल किंगडम की बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स, मैं बोल रही हूँ स्पिरिट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो मेरे सामने 2 केले वाले के ठेले रहेंगे। ओके, फिर भी मैं जाऊंगी, दूर से देखा होगा मैंने, हाँ ये वाले केले वाले के ठेले के पास जाना है, और उधर जाके मुझे पता नहीं, मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, हाँ मैं ये लेना चाहती हूँ ये, लेकिन एक भी मुझे उसको पैसे देकर मैनिफेस्ट करना नहीं होता है कि मैं उठाऊँ, लूँ, पैसे दूँ और चल पड़ूँ। नहीं, मैं उसको छोड़ देती हूँ वो ठेले वाले को, बाजू के ठेले वाले के पास जाके पैसे देकर, उसका मैंने देखा भी नहीं, चाहा भी नहीं, फिर भी वो लेकर चली आती हूँ। मैंने इसके ऊपर भी एग्जामाइन किया, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि वो बाजू वाला ठेले वाले का स्पिरिट मुझे मैनिफेस्ट कर दिया, प्रकट कर दिया। ओके, मुझ में से वो प्रकट हो गया, उसका डिज़ायर करने के लिए, उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना को करने के लिए। अब पहले वाला ठेला क्या जानता नहीं है क्या उसने ऐसा कुछ गलती कर दिया है? वो जानता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से झगड़ते नहीं हैं। ओके, इसके लिए मार्केट प्लेस में आप देखो, सब अपनी अपनी बिक्री की आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन जाता इंसान उसी के पास है जिसका पावरफुल स्पिरिट आपको कंट्रोल करके उसके पास लेके जा सकता है। समझ में आया? तो मार्केट एरिया में आप जाओ 500 रुपया लेकर, और सिर्फ 50 रुपया का खरीदी करने के लिए जाएंगे, आप 1000 खरीदी करके आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट स्पिरिट कॉल लगाते हैं, और कॉल के अंदर का आपका स्पिरिट किसके वश में चला जाएगा, उसी को बोलते हैं वशीकरण। ओके, जिसको वश कर लेता है वो उसके पीछे चला जाता है। वो बोलेगा 100 रुपये की चीज़, तो आप बोलेंगे ठीक है 100 रुपया, क्या 100 रुपया, 110 रुपया ले ले, चल मेरे को दे दे ये चीज़। ओके, आपको ज़रूरत नहीं, घर में लाके आप फेंक दोगे उसको, लेकिन मार्केट में से खरीद कर पैसे देकर आप उसको लेकर आ गए हैं। ओके, और नेक्स्ट डे को आपको ज़रूरत नहीं है, उसको फेंकना ही है, ख़राब हो गया। ओके, उसके अंदर कुछ तो ऐसे फंगस लग गया, कुछ भी हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दिल खोल के उसको फेंकने के लिए भी तैयार होते, ना घर के ना घाट के। ओके, ना यहाँ के ना वहाँ के, आपका वो पैसा तो गया, जिसको चाहिए था उसको मिल गया। ओके, और जो चीज़ आपको ज़रूरी भी नहीं है, आपने उसको फेंक दिया। समझ में आया? यानी आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, और शरीर आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट रहता है, और कोई भी स्पिरिचुअल किंगडम का स्पिरिट आपको
टर्न अराउंड करते रहता है। हालेलुया। तो ये बात मैंने घड़ियों के अंदर देखी। मैंने देखा ये घड़ियों के अंदर का चीज़ें मेरे लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही है, प्रकट कर रही है। जब 14th डे रहता है, 9th डे रहता है, ओके, 4th डे रहता है तिथियों में, मेरा मैंने हमेशा देखा है स्पिरिचुअलिटी में हमारे लोग जो है, प्रभु के दास दासी लोग जो है, हमेशा उनके प्रचार में वॉयलेंट बातों को वो पढ़ाना शुरू करेंगे, एग्रेसिव बातों को बोलना शुरू करेंगे, मार काटों की बातों का उदाहरण देना शुरू करेंगे। ओके, जब 5th डे रहता है तिथियों में, तब सारे मैरिज लाइफ के बारे में, ओके, शरीर संबंध के बारे में उदाहरण देना शुरू करेंगे। और वो सेम थिंग मेरे साथ भी होता था। ओके, 14th डे आ गया, 9th डे आ गया, 4th डे आ गया, तो मेरा, मुझे ज़रूरी नहीं है किसी को कुछ, कहीं पर भी कोई मुझे बोलने की, वो स्पिरिट मलिशियस स्पिरिट बोला जाता है। वो मैंने स्टडी के अंदर उसके स्पिरिट के कैरेक्टर को देखा। वो मलिशियस स्पिरिट रहता है, एग्रेसिव स्पिरिट रहता है, वॉयलेंट स्पिरिट रहता है। एक दिन ऐसा हो गया जब नया नया मैं हमारे यहाँ पर रहने के लिए आई थी, तो उस समय मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आई। ओके, जो हमारे स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर हमारे पास जो लिमिट्स है, उस लिमिट के बाहर कुछ भी होता है तो हमको पसंद नहीं आता है। ओके, तब मुझे पता नहीं था ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में की बातें हैं। मैंने फिजिकल रियाम की बाउंड्रीज के बारे में बात किया कि फिजिकल रियाम में हम जो एक मर्यादा रखते हैं, जो एक लिमिट रखते हैं, उसके बाहर अगर कोई जाता है तो हमारे अंदर से कुछ तो एक चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर। ओके, हम या तो गुस्सा हो जाते हैं, या तो हमको अच्छा नहीं लगता, या तो हम फ्रेंडशिप तोड़ देते, कुछ तो रिएक्ट होते हैं हम। ओके, तो ये मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे रिएक्ट कर गई कि मैंने बोला अब तो छोड़ो, अब तो मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है। ओके, अब तो मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, और मेरा लाइफ के अंदर का ये पहला फुटस्टेप था जो मैंने अपने अंदर से ये आवाज़ को उठाया था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा आवाज़ नहीं उठाया था। ओके, लड़ाई झगड़े का नहीं, मैं ऐसे एक इनविजिबल रियाम का फोर्स, मतलब एक ऐसा मेरे अंदर का एक मैनिफेस्टेशन था, ये स्पिरिट का एक काम था ये, कि मैंने बोला अब तो मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ओके, और जैसा मैंने फुटस्टेप अपने अंदर से निकाला, मैं ये बात को अब तो मैं अंजाम दे के रहूँगी, ऐसा जैसे मैंने अपने फुटस्टेप को उठाया, मैंने तोड़ फोड़ करना शुरू किया, मैंने दरवाज़ा पटकना शुरू किया। ओके, और ज़ोर से मैं कुछ भी उठा के फेंकना शुरू किया। ये स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन को कहा जाता है मैलिशियस स्पिरिट। ओके, एग्रेसिव स्पिरिट, वॉयलेंट स्पिरिट। इस स्पिरिट का जो अन्य जाति के लोगों ने देखा कि ये अचानक से ऐसे एग्रेसिव हो गई है, गलती तो हमको पता चल गया है कि हाँ, ये सही नहीं हुआ है, इसके साथ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं किया लोगों ने, ठीक है, लेकिन अब इसको उन्होंने अपने स्पिरिचुअल किंगडम को इस्तेमाल किया। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्ल्स, वुमेन्स, अलग अलग पोज में मेरे सामने आकर ऐसे पोज देकर खड़े होते थे, जैसे जैसे आइडल्स रहेंगे, या फिर मैं आपको बताती हूँ स्पिरिट, कैसे समझाऊँ मैं आपको। ओके, तो ये देखो, कभी आपने देखा है कोई कोई इंसान जस्ट बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ना एक इन्फीरियर फीलिंग्स आ जाता है, तो वो अपने आप को ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। हाँ, ओके, जैसे अपने आप को वो कुछ तो बैलेंस कर रहे हैं, नहीं वो आइडल है। ओके, वो आइडल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों की आंखों को आइडल दिखा रहा है। ओके, कोई कोई अपने बदन को ऐसा एक झटके मार के हिलाता है कि इंसान सोचता रहता है ये क्या कर रहा है, नहीं, वो स्पिरिट का पावर रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। इसके लिए सभ्य लोग कभी भी डांस नहीं करते हैं। कभी आप देखा होगा दाऊद जब नाच रहा था तो उसको उसकी वाइफ ने बोला, नचनियों की तरह तू क्यों नाचता है, क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन हमारे बॉडी में से होता है जिसके द्वारा कुछ इविल पावर्स रिलीज हो जाते हैं। ओके, असभ्य जो
इमोरल स्पिरिट होता है, अशुद्ध आत्माएं होती है, वो आत्माएं हमारे बॉडी के ऐसे ऐसे हिस्से को हिला देती है कि इंसान का वो एनर्जी दूसरों के लाइफ में वो इमोरल अट्रैक्शंस को रिलीज कर सकेगा। ओके, जैसे कुछ गलत काम करना है तो किसी को तो रिझाना पड़ता है ना, वो रिझाने के काम वो करता है। हालेलुया, आपको ये सच्चाई मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए कोई डांस नहीं करता है। ओके, डांस को अशुभ समझता था, गंदा समझता था, घर के अंदर किसी को ऐसे ऐसे माहौल देता नहीं था। ओके, हम हर एक इंसान आप देखेंगे वो अपनी बॉडी को संयम में रख के रहता है। ओके, क्योंकि एक स्पिरिचुअल किंगडम है, वो स्पिरिचुअल किंगडम मैनिफेस्ट होना चाहती है हमारे बॉडी में से। ओके, इसके लिए वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। ओके, होश हवास उड़ाने वाले काम नहीं करेगा। ओके, तो वो अपने अंदर का एक नॉर्मल लाइफ, ठंडापन लाइफ, ओके, जैसे दबा दिए जैसे इंसान की तरह वो रहते हैं, क्योंकि उनका वो सेल्फ कंट्रोल है कि वो अपने बॉडी को कोई भी स्पिरिट के हाथों में खेलने नहीं देना चाहते हैं। ओके, लेकिन जब से अंकुर नजला मिनिस्ट्री आ गया है, जब से खुदा हमको पता चला है और जब से हमने मान लिया है कि जब दाऊद इतना पगलाया हुआ डांस कर सकता है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक उसके पास आ गया है लौटकर, वो गहराई को वो समझ पाया, भाई ये क्या चीज़ है कि तूने दुनिया घुमा दी और मेरे मेरे पास इसको लेकर आया। अगर किसी को इस तह जाकर कोई एहसास परमेश्वर ने दिलाया होगा, तो वो इंसान तो नचनियों की तरह नाचेगा। हालेलुया, उसके लिए उसको परवाह नहीं कौन सी एनर्जी है और कौन सा स्पिरिट है और कौन सा क्या है, दुनिया जाने वो क्या है। हमको इतना ही पता है, जो खुदा को हम जानते हैं लाजवाब है, उसने जो किया है, कोई नचनिया स्पिरिट जैसा कोई देखभाल करके कुछ नहीं करेगा। वो दिल खोल के अपने आप को उंडेल देगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल किंगडम के मैनिफेस्टेशन से प्रकट है। तो मैंने देखा उस समय ऐसे ऐसे पोज लेडीज़ लोग, बच्चे लोग मेरे सामने आकर करने लगे कि मैं आगे ना बढ़ूं। मैंने जो बोला कि अब तो अंजाम दे के रहना है, तो वो स्पिरिट को अटकाने के लिए अलग अलग आइडल्स के लोग, अलग अलग आइडल्स का पोजीशन लोग मेरे सामने करने लगे थे। ओके, लेकिन मैंने किसी को नहीं माना और मैं निकल गई आगे और मैंने जो करना है वो अंजाम दे दिया मैंने। ओके, यानी उनको पता चला कि ये कुछ अलग एग्रेसिव स्पिरिट है। ओके, ये उनके आइडल्स को मानने वाला स्पिरिट नहीं है, ये उनके आइडल्स का बंधन को तोड़ के आगे गया है। इसका मतलब ये वो स्पिरिट नहीं है जो हम लोग जानते हैं। हालेलुया, ये कोई तो अनजाना स्पिरिट है। हालेलुया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने मुझे परख लिया कि ये एग्रेसिवनेस, ये वायलेंस जो अंधकार की शक्तियों के अंदर हायरार्की रहता है, ओके, लीगल हायरार्की रहता है, वो हायरार्की को कोई भी निचला दुष्ट आत्मा ऊंचे दुष्ट आत्मा को पार नहीं कर सकता है, उसको झुक जाना पड़ता है। ओके, तो ये हायरार्की में उनके जो लेवल्स के पावर से सामने आकर दिखाए, लेकिन मैं उनके पावर्स को, उनके बातों को नहीं झुकी, मैं सीधा निकल गई और अंजाम दे के आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, ये हमारे दुनिया का स्पिरिचुअल पावर नहीं है। हालेलुया, तब से लेकर वो इतना इतना भयंकर अपने आप को पीड़ित करते हैं, इतना भयंकर वो अपने आप को इक्विप करते हैं कि उनका मर्जी है कि मैंने हमेशा दब के रहना है। ओके, कभी मैंने उनका सामना नहीं करना है। एक नहीं, हजार हजार हकीमों के पावर्स को मेरे विरोध में लगा देते हैं। ओके, ताकि मैं दबाए रहूं, मेरे अंदर का वायलेंस उठे नहीं। ओके, लेकिन हर चीज़ में देखो आप, ये वायलेंस, ये अग्रेसिवनेस मुझे 4th डे, 9th डे, 14th डे को ही मुझ में एक्टिवेट हो जाता है। ओके, ये मलिशियस पावर, और ये मलिशियस पावर अगर देखेंगे हम, ओके, परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये बात को अगर हम देखेंगे तो
आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस को देख सकते हैं जो एग्रेसिव प्रेयर्स मैंने किया है। अगर ये वॉयलेंस, ये अग्रेसिवनेस अगर आप देखोगे, तो मैंने हमेशा ये बात को खोल के बोला है, परमेश्वर जंगली सांड के जैसा है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो जंगली सांड के जैसा है, जिसको जिसका बल कोई सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये हमेशा मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर इतना आसान नहीं है। ओके, वो जानता है कि कहाँ पर हमको नम्र रहना है। इसके लिए कोई हमको नम्र बनो बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसका आत्मा जानता है हमको कहाँ पे नम्र होना है, और उसका आत्मा जानता है हमको किसको तोड़ फोड़ के जवाब देना है। हालेलुया। मैंने ये बहुत गहराई में मेरे अंदर का एग्जामिनेशन किया। मैंने बोला ये फोर्थ वाला जो डे का है पावर, उसको फाइट करने के लिए नम्र लोगों की नहीं, जंगली सांड के जैसा जो परमेश्वर का आत्मा है उसकी ज़रूरत है। हालेलुया। 7वें दिन को भक्तिमय सब वातावरण रहेगा, एकदम शांत रहेगा, लेकिन दुष्ट जगत के लोग हमको कामकाजी बना देंगे। ओके, हम उस दिन ऐसा कुछ काम निकालेंगे, देखना कभी भी अगर आपके साथ भी होता होगा, जब 7वां दिन होता है तिथि का, तब हम लोग ऐसा काम निकालेंगे कि आज तो ना मैं पूरा घर साफ करने वाली हूँ, आज तो ना मैं बस आज सारा बुक्स का सारा लाइब्रेरी जो है वो खाली करूँगी, ठीक से रखूँगी। मैं कुछ तो ऐसा करते करते ना पूरा घर कबाड़ा बना देते हैं हम लोग, या फिर काम काज में बाहर इतना सारा बोझ काम लेकर चलते फिरते रहते हैं, और शाम को थके हारे घर में आके मैंने आपको लाफ्टर के शॉर्ट्स दिखाए, उसमें देखना किस तरह से वो सिस्टर का वीडियोस है, थके हारे कैसे टांगे यहाँ के वहाँ करके सो गई होती है। ओके, तो इस तरह का हमारा हालत हो जाता है, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने क्या किया था, विश्राम किया था, शब्बात का दिन था, शांत और आराम का दिन। आप देखो सारे अन्य जातियों में, आप देखो सब जगह पे आपको आराम करते हुए मिलेंगे 7th डे को, लेकिन मसीही लोग देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ इतने उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी शेड्यूल में रहेंगे। ओके, तो वो बिजी शेड्यूल नहीं, वो शांत रहने का आत्मा है, तो हमको भी शांत रहना है। ओके, वो आराम का समय है, हमको भी आराम लेना है। ओके, तो ये पावर ऑफ ऑपोजिट पावर वो हमारे ऊपर डाल देते हैं। उनका वो शांत का समय रहेगा तो हमको वो पूरा एक्साइटेड बना के कुछ कामकाज में डाल देंगे। ओके, अगर उनका एग्रेसिव समय रहेगा तो वो समय में वो चुपचाप बैठेंगे, नम्र रहेंगे। उनको पता है अब ये लोग अगर एग्रेसिव हो गए, मसीही लोग अगर एग्रेसिव हो गए, तो हमारी पावर्स को झुकना पड़ेगा, हमारा पावर उनके सामने काम नहीं कर सकता है। वो इतना शांत बताएंगे आपको कि पूछो मत। ओके, उसके बाद अगर कोई 5th डे है या 6th डे है, 6th डे को फ्रेंडली रहते हैं सब जन, उस समय वो इतना परेशान करेंगे आपको, ऐसा परेशान करेंगे, क्योंकि उनको पता है इनके बॉडी के ऊपर वो स्पिरिट मैनिफेस्ट हो जाएगा जो ये फ्रेंडलीनेस में हमको बर्दाश्त कर लेंगे। ओके, लेकिन 9th 4th और 14th डे को अगर कुछ भी होता है तो मसीही लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल किंगडम जानता है, हमारा स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा जानता है कौन आपके विरोध क्या कर रहा है। ठीक है, अगर कोई जानबूझ के आपको कोई ऐसे सोच के परेशान कर रहा है, आज ना 6th डे है तो ये एग्रेसिव डे नहीं है, इसके अंदर जो भी होगा वो फ्रेंडली में हमको चल जाएगा। तो अगर वो मनोकामना से कोई आपको हानि नहीं कर रहा है लेकिन बस परेशान कर रहा है, तो आप भी उसका मकसद जानते हुए आप उसको पनिश नहीं करोगे। ओके, लेकिन अगर 4th और 9th और 14th डे को देखेंगे तो यही लोग आपको शांत बैठे हुए दिखेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ किया तो हमारी तरफ का वो स्पिरिट्स रहेगा और इनके तरफ का स्पिरिट्स भी उठ जाएगा हमारे विरुद्ध। तो मैंने कहना क्या है, मैंने देखा है ये हमारे आत्मा के लोग, जो परमेश्वर के आत्मा के लोग हैं, वो भी प्रचारक लोग कभी भी देखेंगे तो 4th 9th 14th को ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातों को लेकर आते हैं जो क्या कहते हैं उसको, एग्रेसिव रहता है। ओके, जो शैतान के बारे में रहता है,
कोई तो टेस्टिमनी देने के लिए आ जाएगा शैतान के बारे में, ओके। कोई तो ऐसी बातें लेकर आएगा, खून खराबे की बातें, ओके। कोई ऐसा ऐसा प्रचार लेके आएगा जिसके अंदर उबल 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 कर प्रचार किया जा रहा है, ओके। फाड़ फोड़ के प्रचार किया जा रहा है, ओके। और ये 4, 9 और 14 की बात कर रही हूँ मैं। और दूसरा जो अमावस्या का दिन रहता है, उस दिन मैं देखती हूँ सब डेथ के बारे में बात करते हैं, ओके। जीवन, मृत्यु के बाद जीवन होता है, मृत्यु में गए लोग ऐसे रहते हैं, मृत्यु का ऐसा रहता है, मेरे पुराने लोग ऐसे मर गए थे, मेरे आज के दिन में ऐसा है, मुझे ये सब हो रहा है, मुझे वो सब बातों को याद आ, सब वही बातें रहता है। 13th डे वही रहता है, ओके। मैंने ये सारा एग्जामाइन करने के बाद मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बेकार अवस्था है, ये क्या स्पिरिट मैनिफेस्ट करता है हमारे बॉडी में से, ओके। क्योंकि ये सारा स्पिरिट मैनिफेस्टेशन है। एक स्पिरिट निकल जाता है, दूसरा स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा है, दूसरा स्पिरिट निकल जाता है, तीसरा स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा है। अरे ये हर 15 दिन के स्पिरिट्स साइकिल चालू ही है उनका, हर घड़ी के साइकिल चालू है, हर तिथि के साइकिल हमारे बॉडी में से चालू है ये। मैंने बोला अरे खुदा तू क्या कर रहा है ये? तो कहता है मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। ये क्या है, आज मैं ये हूँ तो कल मैं वो हूँ, कल वो है तो परसों वो है। तो मुझे खुद के ऊपर से भरोसा उठ गया है अभी कि मैं खुद क्या हूँ, ओके। मेरी खुद की पहचान क्या है, मेरी खुद की ओरिजिनलिटी क्या है। मेरे अंदर से ये निकलने लगा परमेश्वर को कि लॉर्ड अब इसके अंदर से तू बता मुझे कि मैंने क्या करना है इसके बारे में। मुझे ये नहीं चाहिए, ये सही लाइफ नहीं है, ओके। तू कहता है तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो ये क्या है मेरे साथ जो हो रहा है वो, ओके। तो इसके बारे में मुझे तो ख्याल दे, इसके बारे में तू मुझे सोचे दे, इसके बारे में मेरी आंखें खोल, ताकि मैं वो स्पिरिचुअल किंगडम में एक्टिवेट हो जाऊं जो तेरा स्पिरिचुअल किंगडम है, ना कि जो मेरे लहू के साथ चलने वाला ये घड़ियों का स्पिरिचुअल किंगडम है, ओके। तिथियों का, घड़ियों का स्पिरिचुअल किंगडम मुझे नहीं चाहिए पिता। वो कैलेंडर तो बंद कर दे मेरे लाइफ में से, और मुझे तो चाहिए जो अनचेंजिंग गॉड है, हालेलुया, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो टाइम जो घड़ियों के बीच में इविल पावर कहा जाता है, उस घड़ी के वक्त में तो मेरे से वो घड़ियों को बंद कर दे और मेरा लाइफ उसमें उस स्पिरिट में तो खोल दे जो मेरे लिए तेरा घड़ी ऐसा कहता है Psalms 23 में, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, ओके। परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा सर्वदा, ओके, इस घड़ी और उस दिन नहीं, सदा और सर्वदा, इटर्नल, अनंत काल में होने तक मेरे साथ चलती रहेगी, ओके। उसकी भलाई करुणा कभी मेरे से डिपार्ट नहीं होगी, मेरे से कभी डिपार्ट नहीं होगी। और मुझे परमेश्वर ने उसके घर में निवास करने के लिए ठहराया है। मैं सदा सर्वदा परमेश्वर का भजन गाते रहूँगी, मैं सदा सर्वदा परमेश्वर में आनंदित रहूँगी। आनंदित रहो प्रभु में, सदा आनंदित रहो, है ना, फिलिपियों में लिखा हुआ ये वचन। इस तरह से हमको परमेश्वर मिल जाता है ना, तब जाके हमारा रियल स्पिरिचुअल किंगडम हमारे साथ होने लगता है। आमेन। अब ये स्पिरिचुअल किंगडम का टाइम आवर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा का जगत के अंदर घड़ियों का कोई रिश्ता नहीं है, तिथियों का कोई रिश्ता नहीं है। हमको अगर कुछ भी हमारे अंदर से इसके अनुसार कुछ हम करते हैं तो वो स्पिरिट है जो वो कर रहा है, ओके। वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट है, हालेलुया। आपको क्लियर कट इसको देखना है, वो स्पिरिट है, ओके। वो आप देखो अपने आप के साथ क्या करना है वो, ओके। वो स्पिरिट है, ओके। आप वचन कहता है तुम में से, प्रभु यीशु कहता है मैं मैनिफेस्ट होऊंगा, प्रकट होऊंगा, ओके। प्रभु यीशु कहता मैं खुद मैं तेरे अंदर से मैं काम करूँगा, ओके। मैं काम करता हुआ दिखाई दूंगा और लोग समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है, हालेलुया। प्रभु यीशु का मैनिफेस्टेशन अलग है, लेकिन ये स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो क्या कहना है आपका? आप खुद सवाल करो अपने आप को, ओके। ये लहू और आपका शरीर ये कैच में है इस स्पिरिट्स के,
ओके, ये स्पिरिट्स आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, चले जाते हैं। ये स्पिरिट्स आएंगे, मैनिफेस्ट होंगे, चले जाएंगे। ये अंधेरा है डियर। ओके, ये अंधेरा है। ओके, इस अंधेरे के तहे फिर आपको अंजीर के पत्ते भी चाहिए। इसके नीचे बैठकर आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनोगे, लेकिन वो करोगे नहीं। ओके, इस स्पिरिट्स के नीचे आपको परमेश्वर यही पूछता रहेगा, ए तूने ये क्या किया। ओके, और इस स्पिरिट के नीचे आके तुमको यही होगा जो याकूब के पत्रियों में लिखा है कि रगड़े झगड़े रहेंगे। ओके, विवाद रहेंगे, दो चित्ता मन रहेगा, डबल माइंडेड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, समझ में नहीं आएगा। पूरी गड़बड़ी की दुनिया है ये। ओके, चलते रहो इसके अंदर, आई डोंट केयर। ओके, लेकिन आपको ये स्पिरिचुअल किंगडम का साथ है तो फिर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना बंद कर दीजिए। ओके, ये स्पिरिचुअल किंगडम के नीचे आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कायम नहीं रहेगा। ओके, कायम आपके छुटकारे नहीं रहेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी को आपने छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक जगत है, ये भी पावर्स है, ये भी मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी लाइफ को यूज़ करना चाहते हैं। वचन कहता है उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7 में, अगर तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर तूने भलाई नहीं किया तो पाप दरवाजे में रुका है और पाप की मनोकामना तुझसे है, तो तूने क्या करना है, पाप के ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता था तो निश्चित नाश होगा। ओके, लेकिन शैतान ने बोला तुम सच में थोड़ी मरोगे। अब हवा ने किसकी सुनी, उसके वश में चली गई। ओके, वो शैतान की सुनी और शैतान के वश में चली गई। ओके, अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी के को मैनिफेस्ट करते रहोगे तो इस स्पिरिचुअलिटी के रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। इस स्पिरिचुअलिटी के वश में आप रहोगे। इस स्पिरिचुअलिटी के गेम्स भारी रहते हैं, गेम्स भारी रहते हैं, और इस स्पिरिचुअलिटी में जो सेटिंग लगाया जाता है वो सेटिंग को भी आप पार करते जाओ। आपके लिए इसके लिए कोई जवाब नहीं है। ओके, आपका ये सेटिंग्स दोबारा पढ़ते रहेंगे, आप दोबारा पार करते रहो, दोबारा पढ़ते रहेंगे, दोबारा पार करते रहो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर बैठ के आप सारी चीज़ों को ये होने देंगे, ऐसे आप जीते रहेंगे, और जब नहीं चाहिए तब आप पुकारते बैठोगे तो वो आपके लहू की पुकार रहेगी। वो लहू की पुकार को परमेश्वर सुनता है और जवाब भी देता है, लेकिन फिर आप उसी दलदल में बैठे हो, फिर लहू की पुकार से आपने पुकारा, फिर परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, तो ये स्टोरी आपकी बदलेगी नहीं। ओके, तो ये स्टोरी आपकी बदलेगी नहीं। ये आपका निश्चित हो गया कि आप पाप के वश में रहोगे तो पाप के ऊपर आप प्रभुता नहीं कर सकते हैं, पाप आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है। ये परमेश्वर के विरोध की बातें हैं, ये आपके ऊपर प्रभुता कर रही है। ओके, तो ये प्रभुता के नीचे आप रहोगे तो आपको जब दुख होगा, कष्ट होगा, मुश्किल होगा और आपने दुहाई लगाना शुरू किया तो परमेश्वर उस दुहाई को सुनेगा। आबेल के लहू को सुना उसने। ओके, तो आपके लहू का भी वो सुनेगा। ओके, लेकिन फिर आप उसी साइकिल में पड़े रहोगे। ठीक है, तो वो साइकिल ख़त्म नहीं होगा। वो अब 14th डे निकल गया, फिर आप बोलोगे हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा निकल गया, फिर आप दूसरे तीसरे दिन में बोलने लगे हाँ मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। ओह वंडरफुल। क्यों रिलैक्स लग रहा है? क्योंकि आप वो साइकिल का वो दिन को ख़त्म कर चुके हैं। अब आपका साइकिल आगे जा रहा है, तो आपको वो घड़ी के अंदर के वो तिथि के स्पिरिट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब वो वाले वायलेंट, एग्रेसिव, बीमार गिराने वाले, तकलीफ़ में डालने वाले, लॉस करने वाले अनप्रॉफिटेबल स्पिरिट्स वो तो हट गए। उसका दबाव अलग था, उसका नेचर अलग था, उसके एटीट्यूड्स अलग थे। आपके दिलो दिमाग को पूरी तरह से पछाड़ कर आपके अंदर से वो मैनिफेस्ट हो रहे थे, तो डेफिनेटली उसका हैवीनेस आपको महसूस होगा। लेकिन जब वो निकल जाते हैं, नया दौर आ जाता है, नई घड़ी आ जाती है, फिर आपको चेंज लगता है। फिर आप बोलते हैं हाँ अभी मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे बिल्कुल, हाँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड जीसस, धन्यवाद खुदा। काहे का धन्यवाद, काहे का खुदा, काहे का दुनिया, क्या कर रहे हैं हम लोग? किसको धन्यवाद करें, किसको नहीं करें, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वो घड़ी बदलती है, उस घड़ी के अनुसार स्पिरिट्स बदल जाते हैं। ओके, फिर 4th डे आने वाला है, फिर 9th डे आने वाला है, फिर 14th डे आने वाला है। ओके,
तो वो समय में फिर दोबारा आपको कुछ परेशान हो गया, फिर आप बोलोगे, अरे पता नहीं मुझे तो आज ऐसा ये लंबा स्टोरी बना देते हैं आप। क्योंकि वो घड़ी के स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होते हैं, ओके। वो तिथियों के स्पिरिट मैनिफेस्ट होते हैं, मंथ के भी स्पिरिट्स रहते हैं, ओके। ईयर के स्पिरिट्स रहते हैं, ओके। तो वो मैनिफेस्ट होते हैं, आप उसके चक्कर में अगर चलते जाओगे तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं रहेगा डियर। आप मिट्टी के पुतले के ही दायरे में घूमते फिरते रहो, और मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी, तभी आपकी स्टोरी ख़त्म हो सकती है। तब तक तो ये स्टोरी में बने रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये साइकिल है, ये चक्र है, ये चलता ही रहेगा। इसके स्पिरिट्स है वो मैनिफेस्ट होते रहते हैं। उसके वश में अगर आप रहोगे तो आपके सेटिंग्स भी उनके द्वारा जो की जाती है उसके सेटिंग्स में भी आप फंसते रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, व्यर्थ है आपका सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका उसके अंदर चपेट में आ जाता है, ना घर के ना घाट के वो हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बहुत शुरू में ही सिखाते वक्त ये बता दिया, हमारा फिज़िकल लाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के तहत हमारा लहू चलता है, उस ऑब्जेक्ट की देखभाल में हमारा लहू चलता है, उस ऑब्जेक्ट को ठीक ठाक रखने के पीछे हमारी दुनिया लगी रहती है, उसके ऊपर हमारा मन हावी रहता है, और वो अगर कुछ भी चाहिए वो परमेश्वर को पुकारता है हमारा लहू, और वो पुकार को परमेश्वर सुनता है और आवाज़ को वो जवाब देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको जवाब देता है, हमारे लहू का जवाब वो देता है, लेकिन हमारे आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, ओके। अगर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है तो ये बात आपको पहले अपने लाइफ हिस्ट्री में से ख़त्म कर देना है, घड़ियों के तिथियों के दायरों में से बाहर निकलना है, ओके। उनके कलर्स में से बाहर निकलना है, ओके। उनकी योजनाओं में से बाहर निकलना है, क्योंकि ये सारा स्पिरिचुअल है, और ये स्पिरिचुअल में बैठ के आपको वही स्पिरिचुअल का आपको गुलामी में रखना पड़ेगा अपने आप को, ओके। और वो इतना इतना क्या कहते हैं ना, इतना वज़नदार जुआ है, इतना वज़नदार जुआ है कि जैसे हमको याद रख के जीना पड़ता है। अरे 1 मिनट आगे गया, अब यहाँ नहीं जाना चाहिए, अब नहीं वो मुहूर्त निकल गया, अब हम नहीं कर सकते, नहीं वो वाला चला गया, अब मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। इतना वज़नदार है वो जुआ कि हम थक जाएंगे उसके पीछे, इतने दब जाएंगे, इतने कुचल जाएंगे कि ना हम ठंडे दिखेंगे ना गर्म दिखेंगे, ओके। गुनगुने रहेंगे, क्योंकि हम ये चक्कर में इतने ज़्यादा पिस जाते हैं कि ना हम एनर्जेटिक रह पाते हैं और ना हम बिना एनर्जी के रह पाते हैं, ओके। हम पूरे फोर्स में भी नहीं रह पाते हैं और हम पूरे ठंडे भी नहीं रह पाते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, ना घर के ना घाट के। हालेलुया। तो इसके लिए आपको सबसे पहला लेसन ये है, डू एंड डोंट डू व्यवस्था, जो हमारे दुनिया में आज अन्य जातियों के बीच में हम सीखते हुए परंपरा से, हमारे पीढ़ियों में से हमने किए हुए सारे प्रैक्टिसेस जो भी है, अगर अभी भी हमारा ध्यान है उसके पीछे, तो हमको ये बात ध्यान रखना है उसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी फिर हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमको ड्राइव कर रहे हैं। और गदरीन के दुष्ट आत्मा निकल कर सुअरों में बैठ गई, तो वो बैठ गई तो वो ड्राइव कर गई और सीधा धकेल दिया उनको सबको, सुअरों को, पानी के अंदर। तो ये अगर ये मैनिफेस्ट करती है ये स्पिरिट्स हमारे अंदर से, तो किधर ड्राइव करती है और कहाँ धकेल देगी हमको, फिर आप कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में, ओके। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर से बाहर निकलना है, और मेरा मेन टॉपिक इसके ऊपर है कि हम इसमें से बाहर निकलेंगे तो फिर हम अब करना क्या है ना। तो वो मेरा मेन टॉपिक है, जो पहले आपको ये मैंने सिखाया, इसके बाद आपको वो टॉपिक भी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, अगला इसके बाद का इमीडिएट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप उसके ऊपर ध्यान रखना, वो आपको आपके स्पिरिट के लिए फीडिंग रहेगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने आउटलाइन बताया कि आपको किस चीज़ से बाहर निकलना है, अब आपको क्या भरना है
और कहाँ भरना है, उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग दूंगी। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे और ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाए, ताकि आपको सच्चा मसीही क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है और उसकी सेना क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाए और आप आसान हो जाए इन सारी बातों में, बीच में आप पूरी तरह से मजबूत हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।